Welcome to my channel, my dear friends and my dear students. Today the topic is a poem written by William Wordsworth, lines written in early spring. As you know, William Wordsworth is an ardent worshipper of nature. He has written all his poems worshipping, praising nature. In this poem also, the poet has given a contrast between man and nature. The poet opines that nature's holy plan is to make man happy and gay. There is joy and joy in the lap of nature. But man has detached himself from nature. He has made all the ties snapped from nature. He is busy in spending and earning. He is busy in earning and spending. He has made this life hell for his fellow beings also. So there is a pinch in the heart of the poet, in spite of this fact that nature is all full of joy, man is sad in soul and heart. प्यारे बच्चों, एक कविता कुदरत दे एक यह टीचा है कि हर जीवित प्राणी, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जीव जानवर ने, वो खुश हों और हमेशा खुशी मानन। पर आदमी ने अपने आप को कुदरत तो डिटैच कर देता है, कुदरत तो अपना नाता तोड़ देता है। इसलिए वो दुखी है। उसने अपने आप को सिर्फ कमान अते खान दे विच ही तक सीमित कर देता है। इसलिए आदमी जिहड़ा है वो दुखी है। उसने अपने संगी साथियों के वास्ते भी खूब पट्टे ने दुख का जिहड़ा है सामान, जिहड़ा है कष्ट का सामान मुहैया किया है। सो ये पोइम इस विषय पे आधारित है। हुण असी पोइम जिहड़ा है पढ़ांगे। आई विल रीड आउट द पोइम फॉर यू लाइन बाय लाइन। I will explain for you. Here is the poem. I heard 1,000 blended notes while in dough I sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. The poet is in the lap of nature, in the garden. He is all happy. He is sitting, he is taking rest. There is the sound of music, mixed sound, and he was in sweet mood. But all of a sudden, the sad thought came into his mind. I heard 1,000 blended notes. Blended means mixed. Notes means आवाज़ां, harmonious sounds. म्यूजिक कह सकते। While in grove I sat reclined। कवि किथे है? वो एक बगीचे च है, एक छोटे जे जंगल च है। ग्रोव गार्डन नूं कहने हैं या छोटा जिहा जंगल नूं कह सकते हैं। I sat reclined। Recline means taking rest। कवि कुदरत की गोद दे विच है, एक छोटे जे जंगल च है। उत्थे वो बड़े अच्छे मूड दे विच, स्वीट मूड दे विच आराम कर रहे। लेकिन अचानक ही व्हेन प्लेजेंट थॉट्स, वो जिहड़े बहुत खुशी वाले विचार सन, प्लेजेंट मीन्स खुशी वाले, ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड, मेरे मन दे विच दुख भरे विचार ले आए। ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड, उदास दुखी करने वाले विचार ले आए। To her fair work did nature link
Second stanza. To her fair work did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. सेकंड स्टैंजे में पहली दो लाइनें जो हैं उसने कुदरत की स्तुति के लिए, कुदरत की प्रशंसा लिए लिखिया ने, ते दो लाइनों के विच कवि दुखी हो जाता है। असल दे विच जिहड़े हालात ने बनते ने, जो हालात एक दूजे वास्ते बना देते ने, उस दे बारे च सोच के कवि दुखी हो जाता है। टू हैव फेयर वर्क डिड नेचर लिंक, अपने चंगे कामां दे नाल कुदरत जिहड़ी है जोड़ती है अपने आप को। किस चीज़ के नाल जोड़ती है? द ह्यूमन सोल, आदमी की आत्मा को कुदरत अपने चंगे कामां दे नाल, चंगे दृश्यों के नाल, खुशी भरे दृश्यों के नाल जोड़ती है। दैट थ्रो मी रैन, और यही आत्मा मेरे विच जिहड़ी है दौड़ रही है। मतलब कवि जिहड़ा है कहता कि मेरी आत्मा जिहड़ी है कुदरत दे विच उहदे नाल लिंक हो के बहुत खुशी महसूस कर रही है, तो कुदरत नाल जुड़ी हुई है। लेकिन एंड मच इट ग्रीव्ड, और ये सोच के कवि का दिल दुखी हुंदा है। मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक, ये सोच के मेरा मन दुखी हुंदा है। ग्रीव्ड मैन इज सैड, दुखी, पेन। वट मैन हैज मेड ऑफ मैन, आदमी ने आदमी लई की कर दिता है। तुहानू पता ही आदमी जिहड़ा दे वास्ते की कर रहा, आदमी का भला ना करके उस दे लई खूह खोद रहा, उहदे लई टोए पट रहा। कहते ने आदमी को देखकर डर रहा है, आदमी को देखकर डर रहा है आदमी। हाँ जी, दूसरों का घर लूट कर घर अपना भर रहा है आदमी ने आदमी के वास्ते बहुत मुसीबत जड़ियाँ ने वो कीतियां ने। जॉन ड्राइडन कहता है, एक बहुत बड़े कवि हुए ने, वो कहते ने फियर ऑफ ऑल बट फियर मैन द मोस्ट। की कहते फियर द ऑल बट फियर मैन द मोस्ट, आदमी तो सब तो ज़्यादा डर के रहने की जरूरत है, पता नहीं कदों डंक मार दे। Here is the third stanza. Through primrose tuft in the green bough, the periwinkle trailed its wreaths, and this is my fate, that every flower enjoy the arid breeze. In this stanza, poet has praised the nature. पूरे तो पूरा स्टंजा, थर्ड स्टंजा जिहड़ा है कुदरत की प्रशंसा च लिखा गया है कि किस तरीके नाल कुदरत खुश है। थ्रू प्रिमरोज टफ्ट इन द ग्रीन बाग, शेडी ट्रीज जिथे बहुत ज़्यादा शेड्स होंदी है, हरियावल दी दरख्त जिहड़े ने एक हट जी बना देंदे ने और थल्ले शेड हो जाती है। दरख्तों का जिहड़ा है बहुत एक कैनोपी जी बन जाती है, हट टाइप की बन जाती है। कहता हरे रंग की शेडी ट्रीज के थल्ले जिहड़ा है प्रिमरोज टफ्ट, प्रिमरोज एक जिहड़ा है जंगली बूटा है जिसते फुल लगते हैं पीले रंग के। टफ्ट करने घाह के गुच्छियां नूं। प्रिमरोज जिहड़ी है एक वेल है, वो वेल जिहड़ी है तो एक दरख्तों के जिहड़ी शेडी प्लेस है। द पेरीविंकल ट्रेल्ड इट्स रीच, पेरीविंकल एक वेल है जिहड़ी कि अपनी मालावां जिहड़ियां ने रीचमी मालावां नूं उसदे उपर बेलां कित्थे चढ़ी होंदियां ने, दरख्तों के उपर चढ़ी होंदियां। उन्होंने कहते उस ते माला परोई हुई है। कित्थे माला परोई हुई है? बॉल्स दे विच, ग्रीन बॉल्स दे विच, शेडी प्लेस दे विच, दरख्तों के नाल। इन्ना वधिया दृश्य का वर्णन कवि ने किया है। एंड दिस इज माई फेथ, कवि अपना विश्वास प्रकट करता है, कहता ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। दैट एवरी फ्लावर इंजॉय द एयर इट ब्रीथ्स, कि कुदरत की गोद दे विच छोटा जिहा फुल भी जिहड़ा है वो खुशी महसूस कर रहा है। और वगदी हुई
ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬੂਟਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। Now we will discuss about the 4th, 5th and 6th stanza. Now it is the 4th stanza in which the poet has explained in a very beautiful way how the nature is all beautiful, all full of joy, and every unit of the nature is full of joy, thrill and pleasure. The birds around me hopped and played, they thought I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. The birds are also happy. They are happy and gay. Poet cannot measure their happiness. पक्षी जो है वो खुशी दे नाल उछल कूद कर रहे हैं इधर उधर, उन्होंने विचारां नूं कभी नाप नहीं सकता जिहड़े कि खुशी दे नाल भरे हुए हैं। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड, छोटी छोटी जी भी जिहड़ी हरकत वो कर रहे हैं पक्षी पंछी जिहड़े कर रहे हैं, इट सीम्ड ए थ्रिल ऑफ प्लेजर। उन्होंने छोटी जी भी मूवमेंट्स दे विच, छोटी जी भी गतिविधि दे विच सानू खुशी नज़र आती है और वो खुशी दे नाल भरे होंदे ने। और इदां लगता है कि हर एक पंछी जिहड़ा है कुदरत की गोद दे विच खुशियां मान रहा है और खुशी नाल भरिया है। 5th दे स्टेंजे दे विच भी कवि खुशी भरी कुदरत का, प्रकृति का वर्णन कर रहा है। द बडिंग twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, there were pleasure there. Here are the 4 lines in which even a small flowers, कली भी जड़ी है, जड़ी हाले फ्लावर्स नहीं बनी है, वो अपने लीव्स नू स्प्रैड आउट करती है, फैलाती है। मतलब वो तैयारी हाले कर रही है फुल बनन दी और अपने हवा नू भरती है। द बडिंग ट्विग्स, बडिंग ट्विग्स मीनस कली, कलियां जड़ियां ने, बड्स कहने कलियां नू, ट्विग्स कहने बहुत पतली पतली शाखावां नू, वो अपने पत्तियां नू फैला दिंदियां हन, मतलब फुल बनन दी तैयारी च ने। टू कैच द ब्रीजी एयर, चलती हुई हवा नू कैच करते हैं कि हवा के झोंकियां दे नाल कलियां जिहड़े ने वो फुल बन जाए। और उस गतिविधि दे विच, उस एक्शन दे विच की है, वो कली जिहड़ी है वो खुशी मान रही है। एंड आई मस्ट थिंक, मैं अवश्य ये सोचता, डू ऑल आई कैन, जो कि मैं सोच सकता, और यही सच है। देयर वर प्लेजर देयर, कि उत्थे खुशियां ही खुशियां हैं। प्लेजर मीन्स खुशी। सो इन 4th and 5th stanza the poet has highlighted this fact that nature is bountiful, nature is full of joys, nature is a source of eternal joys। लेकिन लास्ट स्टेंजे च कवि जिहड़ा है उसकी कल्पना जिहड़ी है वो विपरीत दिशा ले जाती है और कवि उदास है, दुखी है, क्योंकि आदमी ने आदमी दे लई की कीता है, कित्थों तक आदमी आदमी नूं लै गया है। ओह, इफ दिस belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament?
what has made man made of man? What has man made of man? If this belief from heaven be sent, कि जेकर कुदरत ने, जे उपरों रब ने ये विश्वास सानू भेजिया है, कि विश्वास कि इत्थे खुशियां ही खुशियां मिलणगियां, गम नहीं मिलेगा। इफ सच बी नेचर्स होली प्लान, तो कुदरत की यही पवित्र योजना है कि सारे को खुशियां ही वंडनियां ने। हैव आई नॉट रीजन टू लैमेंट? लैमेंट का अर्थ है पश्चाताप। तो की मेरे कोल पश्चाताप करन दा, दुखी होने का कारण नहीं है? वट हैज़ मैन मेड ऑफ मैन? आदमी ने आदमी लिए किस तरह का वातावरण रच देता है, आदमी ने हुई कितों तक ले आया है। प्यारे बच्चों, ये कहा जाता है कि पहले तंत्र काम करते थे, फिर यंत्र काम करने लगे, और आज तो सिर्फ षड्यंत्र ही काम करते हैं कि एक बंदा दूजे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा, दूजा तीजे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा, और आदमी ने आदमी को बहुत नीवी दिशा और दशा दे विच ले आंदा है। ये कवि कहना चाहता है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल, and you must have enjoyed my talk and this lesson. Please subscribe my channel. So nice of you. Thank you very much.